क्लास 11 अप्लाइड मैथ से मेंसुरेशन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 21। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एच 14 सेंटीमीटर। तो क्यूब होता है इस शेप का, जैसे आपने रूबिक क्यूब भी कभी खेला होगा तो इस शेप का होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे सपोज एक साइड ए है, ये लेंथ, तो विड्थ भी ए होगी और इसकी हाइट भी ए होगी। तो इस तरीके से तो उसमें से एक कोन कार्व आउट किया जाता है। कार्व आउट करना मतलब उसमें से कट करके क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे की बजाय मैं एक बार आपको यहाँ पे सिंपल से क्यूब में से दिखाती हूँ कि इसी क्यूब में से कट करके कैसे कोन बनाया गया। सपोज ये है कोन की शेप, तो ये कोन बनाया गया है इसमें से कट करके बनाया गया। ऑब्वियसली ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ऊपर, ये इसी में से लिया गया है, इसी क्यूब में से, क्योंकि इसका ऊपर ये 3D फिगर में से अंदाजा लगा लो कि ये ऊपर वाले पार्ट में से उसका सर्कल है। अब यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का सरफेस एरिया आपको निकालना है एंड ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट। यानी कि ये जो पार्ट बच जाएगा कोन को बनाने के बाद, ये जो पार्ट बच जाएगा इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एक बार फिर से कोन को बनाते हुए तो हमसे पूछा क्या गया है कि सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए ये वाला एरिया होता है, ये दोनों जो गोलाई सी है, ये जो त्रिकोण सा, ये होता है पाई आर एल, और ये जो सर्कल नीचे बन रहा होता है इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है खाली पाई आर एल, लेकिन टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये चाहिए हमें। तो ये निकालने के लिए हमें चाहिए आर और हमें चाहिए एल। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जो ये आपको क्यूब दे रखा है इसका एज है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसकी सारी की सारी साइड्स है। तो ये वाली साइड भी 14 सेंटीमीटर होगी। तो इसका जो डायमीटर है, ये जो कोन बनाया जा रहा है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा। तो इसका रेडियस यानी कि आर क्या होगा, आर होगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें एक चीज तो मिल गई है कि रेडियस आर मिल गया हमें। रेडियस ऑफ द cone is, let radius of this cone is equal to r, which is equal to 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। अब हमें L चाहिए। L ये होता है, ये पार्ट को हम L बोलते हैं, इस पार्ट को हम L बोलते हैं, और हम इस पार्ट को हम H बोलते हैं, H बोलते हैं, इस पार्ट को हम H बोलते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहिए, ये पार्ट को हम L बोलते हैं और ये जो हमने ये जो हाइट क्रिएट की है ये H होता है, ये पार्ट हमारा H होता है और ये पार्ट है R। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो दैट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हमारे पास H क्या है, H यहाँ पे क्या होगा, देखो आप इसी पॉइंट को यहाँ पे अगर आप यहाँ से मिला दो तो यही है हमारे क्यूब का एज जो कि है 14 सेंटीमीटर, और यही है हमारे कोन की हाइट जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल स्क्वायर निकालने के लिए आर स्क्वायर है 7 का स्क्वायर और हाइट है 14 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 49 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। तो एल स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 196 विच इज इक्वल टू 245। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 245 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा। 245 का स्क्वायर रूट करने की बजाय, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 5 के टेबल में आएगा, 5 4 29, 7 एंड देन 7। तो ये आ जाएगा आपके पास, एल आ गया आपके पास 5 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 जो कि बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो
तो हमारे पास L आ गया है 7√5। अब हम निकाल सकते हैं पहला जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें से पाई और आर को बाहर ले लेते हैं, अंदर रह गया एल प्लस यहाँ पे रह जाएगा आर। तो पाई क्या होता है 22/7, आर है 7 और अंदर रह जाएगा एल, एल है 7√5 प्लस 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। 22 को पहले 7√5 से मल्टीप्लाई कर दो, 154√5 और फिर खाली 7 से कर दो तो 154। तो एक तरीके से 154 को कॉमन लिया तो √5 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे आंसर को तो आपका आंसर करेक्ट है। अब हमसे पूछा गया है कि रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट, ये जो येलो एरिया मैंने मार्क किया है इस एरिया को निकालना है। तो अगर हम ये जो क्यूब है, क्यूब के सरफेस एरिया में से कोन के सरफेस एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये सॉलिड जो बचा हुआ है इसका सरफेस एरिया। तो इसको निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ कोन में से क्यूब के सरफेस एरिया में से, अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, देखो इधर ए है लेंथ, ए है विड्थ, तो ये हो गया ए स्क्वायर, इसके ऊपर वाली साइड ए स्क्वायर, फिर इधर वाली ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, पीछे वाली ए स्क्वायर और इधर वाली ए स्क्वायर, यानी कि 6 टाइम्स ए स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर होता है क्यूब का फॉर्मूला, अगर ए उसकी साइड है तो माइनस हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कोन निकला पड़ा है तो हम उसको माइनस कर देंगे 154√5 प्लस 154। तो अब 6 ए क्या है हमारा 14 है, 14 का स्क्वायर कर लो माइनस 154√5 प्लस 154। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196 और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1176 माइनस 154√5, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 154, तो 1176, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधा 154 बाहर लिया माइनस और √5 प्लस 1, प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का साइन माइनस हो जाएगा उससे। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, जो कि बाकी का सॉलिड का एरिया है।